अलवर के गांव में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंचायती राज विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। पंचायत समिति की ओर से गांव-गांव में सैनिटाइज किया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण की गति को देखते हुए प्रशासन पुख्ता इंतजामों के साथ कोरोना कड़ी को तोड़ने के लिए जुटा है, जिसमें अमरेड़ गांव के बस स्टैंड पर ग्रामीण बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उमरेड़ पंचायत समिति भवन जैसी जगहों पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। हनुमानगढ़ की विधानसभा नोहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। अनुशासन पखवाड़े के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। डीवाईएसपी निकेतन पारीक ने बताया कि शुक्रवार को 11 बजे के बाद बाजार में बिना किसी कार्य के घूमने वाले 13 लोगों को राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। वहीं बिना अनुमति के दुकान खोलने वाले और बाजार में बिना मास्क घूमने वाले 33 लोगों के चालान किए गए हैं। श्रीगंगानगर के एडिशनल एसपी बीएल मीणा पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग नाके पर पहुंचे, जहां उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू, रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े का समीक्षा की। साथ ही थाना अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यहां पुलिस मित्रों की टी शर्ट बांटकर उनका हौसला बढ़ाया। अलवर के अमरेड़ पंचायत समिति विकास अधिकारी ने माधोगढ़ ग्राम पंचायत का भ्रमण किया। उन्होंने माधोगढ़ ग्राम पंचायत के सभी गांवों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। अधिकारी ने संक्रमितों का पौष्टिक आहार लेने के बारे में और सावधानी बरतने के लिए कहा। वहीं होम आइसोलेशन संक्रमितों के घर पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकार की सख्ती के आदेश के बाद रोडवेज बसों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। 10 मई से लॉकडाउन लगने की वजह से बस स्टाफ लोगों की जबरदस्त भीड़ है। उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बस स्टैंड परिसर में घुसते ही यात्रा करने वाले लोगों का टेम्परेचर देखा जा रहा है। रोडवेज प्रशासन की तरफ से लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी जा रही है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल पंप संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक 11 बजे के बाद किसी भी निजी वाहन को पेट्रोल और डीजल नहीं दे सकते। वहीं बींज वायला के किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप संचालक इन नियमों को ताक पर रखकर निजी वाहनों में डीजल पेट्रोल डाल रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक जो 500 से ऊपर वाले या डीजल डलवाता है तो उसको डीजल या पेट्रोल दे जाते हैं। वहीं 500 से कम जो व्यक्ति पेट्रोल या डीजल डलवाता है तो उसको पेट्रोल और डीजल डालने से मना कर देते हैं। यहाँ करीब रात के 2 बजे तक गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलता रहता है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात की जाए बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और काबू में होने के संकेत मिल रहे हैं। बूंदी में आमजन सहित प्रशासन मिलजुल कर इस कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। प्रशासन की सख्ती के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ। यही कारण है कि बूंदी में दिन प्रतिदिन पिछले 2 दिनों से पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में कमी आई है और मृत्यु दर भी कम होने लगी है। वहीं मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन की भी जिले में आयात अच्छी हो रही है। आयात चित्तौड़गढ़ कोटा से किया जा रहा है, जिसके चलते बूंदी जिला अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं सामने आ रही। जब पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, तब चित्तौड़गढ़ के एक निजी अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर्स ने महिला को कोरोना पॉजिटिव के लिए बनाए गए विशेष वार्ड में रखा है। वहीं दोनों बच्चों को एमबीएनसी वार्ड में अलग रखा गया है। डॉक्टर्स ने दोनों जुड़वा बच्चों के सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भिजवाए हैं।
दोनों बच्चों की रिपोर्ट आने के बाद ही उनका आगे इलाज हो पाएगा। झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम और अकलेरा थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्करों से 1 किलो स्मैक, 2.5 किलो अफीम समेत 11 नशीले पदार्थ और 50,000 रुपए बरामद किए। वहीं पुलिस ने 4 कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो अफीम से स्मैक बनाकर क्षेत्र में सप्लाई करते थे। पुलिस की तरफ से बरामद किए गए नशीले पदार्थ की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। बीकानेर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ पेयजल की किल्लत सामने आ रही है। यहां के मंत्री जल विभाग में होने के बावजूद लोगों को पेयजल की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यहां की महिलाओं ने बताया कि हर दूसरे तीसरे दिन पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण मजबूरीवश 1000 से 1200 रुपए खर्च कर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। कोरोना काल के चलते काम धंधे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से गरीब तबके के लोग टैंकर मंगवाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए मंत्री जी को चाहिए कि अपने गृह जिले में पेयजल की सप्लाई दुरुस्त करें। अलवर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। शहर के वार्डों में पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है। ऐसे में गर्मी के दिनों में पानी की खपत बढ़ने से लोग रात में जागकर पानी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को शहर के वार्ड 18 में पानी की किल्लत के चलते वार्ड पार्षद ने नगर परिषद से टैंकर मंगवाया। वहीं वार्ड के लोगों ने कहा है कि 1 महीने से पानी की समस्या बरकरार है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई बार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को अवगत कराया गया है, अब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। राजस्थान में 10 मई से लॉकडाउन लगाया गया है। बाद से एक शहर के दूसरे शहर में जाने की पाबंदी रहेगी। जयपुर में लॉकडाउन से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। शहर में अन्य जगहों से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही। शहर के अजमेर, टोंक, दिल्ली और आगरा रोड सहित बाहर के जिलों को जोड़ रहे अन्य रास्तों पर पुलिस की ओर से नाकाबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ पर वाहन चालकों को रोककर शहर में आने के कारण पता करने के बाद भी प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही लॉकडाउन लगने पर इन नाकाबंदी पॉइंट पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।